कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है? सबसे पहले मैं जरा शांत हो जाएं। मैं आप जैसे करोड़ों बिहार के युवाओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई और आपने अपनी शक्ति इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को बचाने में, इसकी रक्षा करने में आपने अपनी आवाज रखी। भाई और बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मंच पर कांग्रेस पार्टी के नेता और वोटर अधिकार यात्रा में चल रहे लगातार राहुल गांधी जी, यहां से रहे पूर्व में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, श्रीमती एन राजा जी, मुकेश साहनी जी, अशोक देवते जी, कांति सिंह जी और यहां से पूर्व में चुनाव लड़ी रोहिणी आचार्य जी से लेकर के मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी दलों के, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता, सभी नेतागण, पत्रकार साथियों और यहां पर उपस्थित वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने वाले एक एक नौजवान, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मैं सबका इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। देश का चुनाव होने जा रहा है और बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है
वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है। जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं। ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं
हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। मैं एक बार फिर राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को, दीपांकर जी को और साहनी जी वीआईपी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूं इस यात्रा के लिए। हमें पूरा भरोसा है इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है। न केवल वो अपना वोट बचाएगा, कटने से बचाएगा, वोट डलवाएगा भी, और जब डलवाने के बाद अपने वोट की पहरेदारी कर करके, गिनवा करके बिहार से बीजेपी को बाहर करने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आपके बीच लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और सामाजिक न्याय के लड़ने वाले न्याय योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं कि आकर के सभा को संबोधित करें। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। जिंदाबाद, इंडिया ब्लॉक जिंदाबाद, नोडल अधिकारी यात्रा जिंदाबाद। वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोर गद्दी छोर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, यादव सम्मानित हमारे प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष राजेश राम जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह का संचालन करेंगे। मैं चाहूंगा दोनों हाथ उठाकर एक बार नारा लगाएंगे, वोट चोर। दोनों हाथ उठाकर पूरी तरह से आवाज आनी चाहिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। राजेश राम जी। सम्मानित इस ऐतिहासिक आरा के धरती पर बाबू जगजीवन राम के कर्म भूमि आरा की इस धरती पर इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे गठबंधन के साथी को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम मंचासीन नेताओं को अभिनंदन और स्वागत करते हैं और यहाँ आए इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले
अब मैं अशोक धावले जी को आमंत्रित करता हूं कि आकर के मंच को संबोधित करें। अशोक धावले। मंच पर यहां आए हुए प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, भाकप माले के नेता दीपंकर भट्टाचार्य जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेत्री एनी राजा जी, हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधानसभा के गठनेता अजय कुमार जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और यहां बड़ी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी साथियों, भाई और बहनों, 17 अगस्त से एक जबरदस्त वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है और आज वो भोजपुर में आकर यहां खड़ी है। इस यात्रा को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन न सिर्फ बिहार का, पूरे देश का हम देना चाहते हैं। साथियों, ये जो वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये पूरे देश में अभी चल रहा है, लेकिन इस मामले को ये बिहार में हम होने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, लेकिन आज महागठबंधन ने तय किया है कि आज बिहार के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, इनको आज गंगा नदी में फेंक देंगे। ये आज हमने यह तय किया है। इसलिए आज साथियों, ये बहुत महत्व का संघर्ष है। वोट चोरी के खिलाफ, उसके साथ साथ बेरोजगारी का सवाल है, आज महंगाई का सवाल है। मोहन भागवत ने अभी अयोध्या के बाद काशी और मथुरा ये करने का किया है। ये पूरे मामले को हम पूरे बिहार को इकट्ठा करेंगे और महागठबंधन को जिताएंगे। पूरे भारत में महागठबंधन को जिताएंगे। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी का विदा करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। कृपया शांति बनाए रखें। आपसे आग्रह है कि सभी लोग शांति बनाए रखें। अब आपके बीच इंडिया गठबंधन के पार्टनर सम्मानित मुकेश साहनी जी से अनुरोध करते हैं कि आकर के सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हम लोग आज आरा में पहुंचे हैं। इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग आज आपके बीच में पहुंचे हैं। और मैं धन्यवाद अखिलेश प्रसाद यादव जी को, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि आज आपने भी समर्थन देने के लिए आज आप आए हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे महागठबंधन के नेता दीपंकर भट्टाचार्य जी और इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे महागठबंधन के नेता और इस सभागार में बड़े संख्या में युवा साथी
माता बहन नौजवान सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? साथियों, ये देश पहले गुलाम था और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा। उसके बाद ये देश आजाद हुआ और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए, आपके लिए संविधान बना के दिए। साथियों, इस संविधान में आपके पास वोट का अधिकार दिया और बाबा साहब ने कहा कि इस देश के मालिक जो है, इस देश के मालिक जो है जनता होगा और आपके वोट से चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो या एक वार्ड सदस्य क्यों ना हो, आपके वोट से बनता है। साथियों, और यहीं पे आज वोट के अधिकार की वजह से मिला है। आज कल्पना कीजिए, अगर वोट गिराने का अधिकार SC, ST, OBC को अगर नहीं होता तो क्या आज हमको OBC आरक्षण मिलता? नहीं मिलता। अगर आपको हमको वोट गिराने का अधिकार नहीं मिलता तो क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार में 15 साल मुख्यमंत्री होते? नहीं होते। साथियों, अगर आपको वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, एक गरीब का बेटा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होते। साथियों, आज अगर वोट का अधिकार हमको नहीं होता तो एक गरीब मछुआरा का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बनता। साथियों, कि आपके वोट में बहुत ताकत है। साथियों, लेकिन आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी और RSS जो मिलकर आपका वोट चोरी कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आपका वोट का अधिकार हो और आपके आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिए। साथियों, इसके लिए हम लोग घूम रहे हैं और आप सबको से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बिहार में परिवर्तन होगा और मजबूती से आपका वोट का रक्षा हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। अब मैं CPI के एनी राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 मिनट में आकर संबोधित करें। एनी राजा। वोटर अधिकार यात्रा की नेता श्री राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश जी, भटनागर जी और मंच पे बैठे हुए इंडिया गठबंधन की तमाम साथियों, आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। शुक्रिया, अनुरोध है, आप लोगों से अनुरोध है कृपया पीछे हो जाएं। आप लोगों से अनुरोध है कृपया पीछे हो जाएं। आपके बीच तेजस्वी जी से आग्रह करता हूं कि आकर के सभा को कृपया पीछे हो जाएं। सम्मानित तेजस्वी प्रसाद आप लोगों से अनुरोध है कृपया पीछे हो जाएं। अनुरोध है पीछे हो जाएं। आप लोग कृपया पीछे हो जाएं। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से अनुरोध है कृपया पीछे हो जाएं। आप लोगों से अनुरोध है कृपया पीछे हो जाएं। जी से आग्रह करते हैं कि आकर आप लोगों से अनुरोध है कृपया पीछे हो जाएं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। सभी साथियों को लाल सलाम। सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करते हैं कि सभा को संबोधित करें। सम्मानित भोजपुर की जनता जिंदाबाद। आज वोटर अधिकार यात्रा में
विशाल जनसभा में उपस्थित मंच पर आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, दीपांकर साहब, मुकेश सहनी जी, सीपीआई के हमारे तमाम नेता, सीपीएम के हमारे सारे साथी और महागठबंधन के सभी हमारे नेता पदाधिकारी, धैर्य रखिए, थोड़ा सुनेंगे बाद। इसलिए आपकी वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके चोरी हो रही है? कौन चोरी कर रहा है आपके वोट को? भाजपा वाला। ये दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को, या खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। इसलिए आप सब लोग यहाँ बड़े तादाद में आए हैं। आप सब लोगों को संविधान, लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना? बदलाव लाना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है। तो वोट बचाइएगा तब ना, अपना अपना वोट बचाइएगा ना। पक्का ये लोग देखिएगा गड़बड़ करने के फेर में है। ये दो गुजरात के लोग बिहार पर बुरी नजर डाले हुए हैं, लेकिन बिहारी इनकी बुरी नजर वालों को अच्छे से सबक सिखाने का काम करेगा। तो इसलिए आज हमारे बीच आदरणीय यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले यूपी के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भोजपुर में आए हैं। एक बार अखिलेश यादव जी के लिए दोनों हाथ उठा के ताली मार करके स्वागत कीजिए। आदरणीय राहुल जी के लिए भी जोरदार हाथ उठा करके ताली मार करके भोजपुर के लोग स्वागत कीजिए। मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं उतना कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। इसी मैदान से मोदी जी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी, बिहार की बोली लगाई थी। वो आज तक नहीं मिला है। मिला क्या? मोदी जी का और नीतीश जी का जो वादा होता है, जैसे बच्चा लोग कागज का नाव या कागज का प्लेन बना करके फूंक के उड़ा देता है, वैसे ही इनका वादा रहता है। इसलिए आप सब लोग एकजुट होइए और महागठबंधन का सरकार बनाइए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार बनाइए। बेरोजगारी हटाना है ना, नौकरी चाहिए, तो निकम्मी सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना? बदलना है ना। इन नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं। अपना विजन नहीं है। हमने बोला बिजली फ्री में देंगे तो सरकार कहती है हम भी देंगे। हम बोले डोमिसाइल देंगे तो बोलती है हम भी देंगे। सरकार को हमने आप लोगों से वादा किया था पेंशन जो है वो देंगे, इस सरकार कहती है हम भी पेंशन देंगे। ये नकलची सरकार है, केवल नकल कर रहे हैं लोग। इनके पास विजन नहीं है, हम लोगों के पास विजन है। सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहां हर हाथ को नौकरी मिले, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो,
ऐसा किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा सरकार बनाना कि नहीं बनाना? ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार जोर से नारा लगाना है। हम बोलेंगे वोट चोर, 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 जय हिंद, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के नेता आदरणीय अखिलेश प्रसाद यादव जी से आग्रह करते हैं कि आके सभा को संबोधित करें। वोट चोर, वोट चोर,